अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू औरा बाय ज़ैन और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन शेख आपके साथ आज की इस वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ई कॉमर्स की वेबसाइट्स और शॉपिफाई। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें जो है वो डिसाइड तो नहीं, खैर आपसे डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई होता क्या है, इसके जो मिसकंसेप्शंस इसके बारे में हमें सोशल मीडिया पे मिलती हैं वो क्या है, इसके अलावा आपको इसके जो ऐड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट आपको कितनी चाहिए या इसमें क्या कंडीशन होती है इन्वेस्टमेंट की, सब चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में आज देखने को मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉपिफाई होता क्या है। ठीक है, बेसिक जो आजकल कॉन्सेप्ट जिन लोगों को नहीं पता उनके जहन में यही है कि शॉपिफाई जो है वो दराज की तरह एक ऐप है या एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग जो है वो अपना प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं, वहां से लोग खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, शॉपिफाई एक ऐसा टूल है जिससे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसी, आप समझ लें कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिससे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ये कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको आप जो फिजिकल हो, ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं इसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स पोस्ट कर सकते हैं, फिर आगे से वो प्रोडक्ट सेल होती हैं, उनको भी सेल करने का एक तरीका होता है। तो बेसिकली शॉपिफाई के बताने का मकसद ये है कि शॉपिफाई एक टूल है जिससे वेबसाइट क्रिएट होती है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं है जो कि जिसके ऊपर कोई प्रोडक्ट पोस्ट की जाए तो फिर वो आप आगे सेल कर सकते हैं। नंबर 2 हमारा पॉइंट आता है मिसकंसेप्शन का, जो इसके बारे में गलत जो खबरें हैं वो क्या फैलाई गई हैं और क्या इसके ऊपर जो है लोगों ने अपने जो बयानात हैं वो क्या दिए हुए हैं। बेसिक जो हमारे यहाँ पर अगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखा जाए तो शॉपिफाई के बारे में ये बात की गई है जी कि ये बिल्कुल फ्री है। इसको आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी आपको पेड नहीं करना पड़ता, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आपको पे करना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक तरीके से उनकी बात ये ठीक है कि वो फ्री होती है, वो 3 डेज़ के लिए सिर्फ फ्री होता है। आपको शुरू के जो स्टार्ट के आपको 3 डेज़ आपको वो देते हैं फ्री के, जिसमें आप अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। वो भी आपका स्टोर विजिबल नहीं होता उन 3 डेज़ के अंदर, आप सिर्फ उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और वो भी आपको प्रीमियम थीम आपको अलाउ नहीं होती। वो आपको जो बेसिक थीम देते हैं शॉपिफाई की तरफ से वही थीम आप जो है अप्लाई आगे कर सकते हैं, कोई उसमें प्रीमियम लुक नहीं आती। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 डेज़ का ट्रायल एंड होने के बाद, जो फ्री ट्रायल है 3 डेज़ का, वो एंड होने के बाद फिर आपको 3 प्लान्स वो देते हैं। एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रीमियम होता है, जिनके अंदर इतने खास कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी जो है लोग प्रीमियम वाला, कोई किसी ने प्रीमियम ले लिया, किसी ने स्टैंडर्ड ले लिया, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा लोग जो हैं वो बेसिक की तरफ जाते हैं। मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी अगर करना चाह रहे हैं तो आप बेसिक की तरफ ही जाएँ। ठीक है, अब कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो मिसकंसेप्शन इसके बारे में फैली हुई है कि जी आप बिल्कुल फ्री इसको शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसके अंदर। ये है कि आपका $1 का जो है वो तीनों प्लान जो होते हैं वो आपके $1 के होते हैं, जो आपका फर्स्ट मंथ होता है। फर्स्ट मंथ आपका जो है वो $1 का होता है। उसके बाद जो आपके कंटिन्यूस जो आगे मंथ्स होते हैं वो आप उनको $25 पे करने पड़ते हैं, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ 7000। तो इस तरह की जो हमारे तक रिपोर्ट पहुंचती है या हमारे तक जो सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है हमें बताया गया है जी कि ये बिल्कुल फ्री है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। नंबर 3 पॉइंट जो है वो हमारा आ जाता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कंडीशंस जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या क्या होनी चाहिए और आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब सबसे पहले इसमें ये आएगा कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट समझ लें कि आपने नहीं भी किया, आपने सोशल मीडिया के ऊपर ही मेहनत की है, एडवर्टाइजमेंट किए बगैर ही आपका जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है वो रन हो जाता है, तो फिर भी आपके वो प्रोडक्ट के लिए जो है वो पैसे चाहिए ही होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि आपने उस प्रोडक्ट को बाय करके तो फिर आगे प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अपना रख के तो फिर आपने आगे उसको सेल करना है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। वो फिर मिसकंसेप्शन वाली ही बात आती है कि जो लोग कहते हैं कि फ्री में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये हम उस फेज में आते हैं कि अगर आपने ऐड रन करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो ऐड आपने रन करना है उसके लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक टिकटॉक होता है और एक मेटा की एड लाइब्रेरी होती है। जो टिकटॉक का होता है उसके ऊपर आपने टिकटॉक एड्स के ऊपर जाना होता है, वो काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स उसके अंदर काम है, क्योंकि वो टिकटॉक एजेंसी का आपको पहले अकाउंट खरीदना पड़ता है। उसके अंदर भी वो आपको एक कुछ कंडीशंस होती हैं कि जी अगर आप थोड़ा महंगा वाला लेते हैं तो उसके चांसेस जो है सस्पेंड होने के वो कम होते हैं, और जो अगर आप थोड़ा कम प्राइस वाला या लो प्राइस वाला लेंगे तो वो आपको सस्पेंड होने के चांसेस जो है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो टिकटॉक के ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, मैं भी प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, जो मेन चीज़ है वो हमारी मेटा की ऐड लाइब्रेरी है, जिससे हम फेसबुक के ऊपर भी ऐड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
तो अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40,000 आपको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऐड की जो कॉस्ट है उसके लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंडीशंस फॉर इन्वेस्टमेंट, हमारी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी इसके लिए चाहिए होती है। अगर आप अब एक बंदा है जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लैपटॉप वगैरह या इस तरह का कोई कंप्यूटर या कोई मशीनरी या कोई एक्सेसरी नहीं है जिससे वो ये काम कर सके, उसको भी 70 to 80,000 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। या अगर उसको मेंटोरशिप लेनी है तो फिर 1 लाख भी टच कर सकती है इसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर तो वो ये मेंटोरशिप ले लेता है तो फिर तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वो अब आपके ऊपर है कि आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या यूट्यूब से कर लेते हैं, तो वो ऐसा ही है कि आप अगर करना चाहें तो तब ही है। ठीक है, ये सारा जो हमारे मामला था, ये सारा इन्वेस्टमेंट का था कि आपकी कितनी होती है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ आपको ऐड के लिए जो है वो कॉस्ट चाहिए या जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उतनी ही चाहिए होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या कोई एक्सेसरी नहीं है, फिर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैचुरेशन इन द मार्केट, कंपटीशन इन द मार्केट। आपको जब आप इस काम के अंदर जो है एंटर होंगे, इस फील्ड में जब आप एंटर होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आज के 2024 ईयर के अंदर कितनी सैचुरेशन मार्केट में बढ़ चुकी है। मैं आपको इतनी लंबी डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा कि आप देखें, आप एक जगह पे जाते हैं, ठीक है, आप एक चीज़ बाय करने गए हैं या कोई भी प्रोडक्ट बाय करने गए हैं, कोई आप फर्ज करने के आप एक जीन्स बाय करने गए हैं। अब आप उस जगह पे जाते हैं, फर्ज करें आप एक शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में, कहीं पे भी हैं, उस शहर के अंदर बेचने वाले यानी कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हैं और जो बायर्स हैं वो कम हैं। अब एक जगह के ऊपर जब सेलर ज्यादा हो जाता है तो आप मुझे बताएं कि आप उस जीन्स को किस तरह बेचेंगे। अगर आपके साथ और बहुत सारे सेलर्स हैं, उस चीज की मार्केट में सैचुरेशन ही बहुत है, तो आप किस तरह उसके ऊपर आप उसको किस तरह बेचेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से मुख्तलिफ है, ये है वो है। तो मेरे भाई एट दी एंड जो प्रोडक्ट है वो आनी, तो वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो तो किसी और ने भी तो लगाई हो ही सकती है। जरूरी तो नहीं है कि वो आप ही बेच रहे हैं, उसको आप ही सेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ये बहुत चीज मैटर करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप शुरू करने लगे हैं ये चीज, ये कॉम अगर ई कॉमर्स वाला, तो आप इसको इसके अंदर ये चीज देखनी पड़ती है कि मार्केट के अंदर किस चीज की सैचुरेशन कितनी है, किस चीज की सैचुरेशन कम है और किसकी ज्यादा है। ऐसा जो है वो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे, आप 10 लाख लगाएं, आप 15 लाख लगाएं, आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करोड़ों में ले जाएं, लेकिन आपकी वो चीज नहीं बिकने लगी जब तक आप जो है मार्केट की सैचुरेशन को, मार्केट को फिर के आप चेक नहीं करेंगे, तब तक आपका ये जो बेचने वाला काम है ये कभी भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपसे शेयर करूंगा शॉपिफाई और ई कॉमर्स के हवाले से, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको पिछले पॉइंट्स बताए हैं वो भी हमारा टॉपिक ही था, लेकिन ये मेरा जो प्रेफरेंस, जो मेरी आपको एक राय, एक सजेशन होगा, मैं आपको वो जो हमारा ये जो लास्ट और फाइनल मैसेज है इसमें दूंगा। देखें, अब बात ऐसी है कि मार्केट में जो सैचुरेशन है उसके होने की वजह से मैं कभी भी आपको शॉपिफाई करने का प्रेफर, जो मैं आपको कभी भी शॉपिफाई नहीं करूंगा। मैं आपको कहूँगा कि आप अमेज़ॉन की तरफ जाएं, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 to 4 लाख या इससे भी ज़्यादा शायद हो सकता है। मुझे अब अप्रॉक्सीमेट जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट है वो मुझे खुद भी जो सच्ची बात है वो नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है ना कि अमेज़ॉन की तरफ आप चले जाएं तो इसमें आपको ईबे और इट्सी, ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इससे आप एक प्रोडक्ट उठाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, आप अपने अमेज़ॉन वाले स्टोर के ऊपर इसको डालेंगे और ये इजीली हो जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई वेबसाइट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कोई आपने एक्स्ट्रा जो पैसे हैं थीम के ऊपर, कोई जिस तरह शॉपिफाई के अंदर था, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सिंपली बस आपने प्रोडक्ट को बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है और दैट्स इट। इसके अंदर इतनी कोई जनरल साइंस नहीं है। ठीक है, अब ऐसा है कि आप जो शॉपिफाई की तरफ जाने वाले लोग हैं उनको मैं यही प्रेफर करूंगा कि पहले आप मार्केट की सैचुरेशन चेक करें, फिर आप इस काम के अंदर जो है इस फील्ड के अंदर एंटर हो। आप बगैर सैचुरेशन को चेक किए अगर इसके अंदर जाएंगे तो फिर वही बात है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जितनी भी मर्जी आप कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कर देंगे, आपकी वो चीज़ जो है कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो ये मेरी प्रेफरेंस थी। बाकी आप अगर अमेज़ॉन की तरफ जाना चाहते हैं अमेज़ॉन की तरफ चले जाएं, शॉपिफाई की तरफ जाना चाहते हैं तो शॉपिफाई की तरफ चलें। दिस वाज माय एक्सपीरियंस रिलेटेड टू शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स। बाकी हमारी और भी वीडियोस इंशाल्लाह आपको रोज़ मिलती जाएंगी, हम रोज़ इंशाल्लाह अपलोड किया करेंगे, तो वीडियोस में जो है ताख़ीर कभी भी नहीं आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।